उन्होंने श्री धाम वृंदावन को ठुकरा दिया, क्योंकि वैकुंठ अच्छा नहीं है, श्री धाम वृंदावन अच्छा है। वहाँ परमानेंट हमेशा नित्य अहरनिश राधा नाम की धुन सुनने को मिलेगी और भगवान का भजन करने को मिलेगा, परिक्रमा लगाने को मिलेगी। वो जगह जगह हमारे ठाकुर के दर्शन कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। हमारे ब्रजवासी तो बांके बिहारी को भी कभी कभी छोरी बना देते हैं। एक दो पर्व साल में ऐसे आते हैं तब बिहारी जी को किशोरी जी बना दिया जाता है। हमारे बिहारी जी की एक विशेषता है, जो भी काम करते हैं एक ही बार करते हैं साल में। तब शरद पूर्णिमा आती है तो बांसुरी धारण करते हैं एक दिन, एक ही दिन साल में बांसुरी धारण करते हैं। तब अक्षय तृतीया आती है तो एक ही दिन चरणों के दर्शन होते हैं। वैसे लहंगे वाले कपड़े पहनते हैं तो चरण नहीं दिखते, साल में एक ही बार अक्षय तृतीया के दिन। और तब हरियाली तीज आती है तो साल में एक ही दिन सोने का झूला पड़ता है, सोने के झूले पर बिहारी जी झूलते हैं और एक दिन गोपी बन जाते हैं। तो हमारे बिहारी जी का कहना ही क्या है, क्योंकि ब्रज के राजा हैं और सही पूछो तो ब्रज के जो महारानी है किशोरी जी उनके दास हैं। अब राजा का जो पिए होगा उसकी कुछ व्यवस्था तो अच्छी होंगी, इसलिए किशोरी जी के पिए बिहारी जी हैं। क्योंकि जो वेदों में पुराणों में गाया जाता है वह हमारे वैकुंठ धाम में सहज में कहीं किशोरी जी के चरण दबाते हुए प्राप्त हो जाता है, सेवा कुंज में श्रृंगार करते हुए प्राप्त हो जाता है। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात थी, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलवाविशन्। एकादशी के दूसरे दिन था। एक समय एकादशी को तो नंद बाबा निराहार रहते हैं। एकादशी व्रत करने का ऐसे एकादशी व्रत किस प्रकार करना चाहिए, तो संत कहते हैं एकादशी निराहार, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के तब एक समय प्रसाद पाना चाहिए। और चावल है, बैगन है, ऐसी सब चीज से दूर रहना चाहिए, तब वो एकादशी का व्रत होता है। परंतु धीरे धीरे तब समय आगे बढ़ता गया, रफ्तार में चलता गया, कलयुग आता जा रहा है जैसे जैसे। अब तो जैसे तैसे हो जाए, बस एकादशी ही होनी चाहिए। खाने की कोई पाबंदी नहीं है, बस इतना ही है कि अन्न नहीं खाना चाहिए। परंतु भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं एकादशी निराहार। एकादशी को नंद बाबा ने भोजन नहीं किया, निराहार थे। द्वादशी, अब पहले घड़ी तो होती नहीं थी कि कितना बज गया कितना बज गया, तो समय के अनुसार जैसे सूर्य ढलता चंद्रमा ढलता उसके अनुसार समय का पता लगता रहता था। तो एकादशी को तो नंद बाबा शयन कर गए। द्वादशी को प्रातः काल उठ करके यमुना जी में स्नान करने जाना था, तो नींद खुल गई रात को 12 बजे। अब 12 बजे नींद खुली तो विचार किया शायद प्रातः काल हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे तो सुबह, अब तो सूर्योदय पर हो ही जाता है तब उठते हैं, पर पहले सूर्योदय से पहले उठ जाते थे तो पता नहीं चलता था कि रात्रि है कि प्रातः काल सूर्योदय हो चुके हैं। 2 घंटे बाद तब सूर्योदय होते तब पता चलता था। और अब तो पहले सूर्योदय पहले ही देख लेते हैं रजाई में से, कंबल में से, कि उजाला हुआ कि नहीं हुआ। उजाला होगा तभी उठेंगे। अगर कभी कभार कोई काम हो अलार्म भी लगा लें तो 10-10 मिनट सोच करके अरे 10 मिनट और हैं, फिर सो जाते हैं।
यह तो हमारी दुर्दशा हो गई है। नंद बाबा रात्रि को 12 बजे उठते हैं, अपने सामान को लेते हैं, स्नान करने के लिए चले जाते हैं यमुना जी में। यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो यम के दूत पकड़ लेते हैं, क्योंकि रात्रि में वृक्षों को नहीं स्पर्श करना चाहिए और जल को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रात्रि में जल में आचमन, हाथ पैर कुछ भी डालने से मना है। नंद बाबा रात को 12 बजे तब स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश करते हैं, तो जो वरुण के दूत हैं वह पकड़ करके वरुण लोक को ले जाते हैं और बांध देते हैं नंद बाबा को। तब प्रातः काल होता है, यशोदा मैया नंद बाबा को ढूंढती हैं, कन्हैया को जगाती हैं। कन्हैया नंद बाबा को ढूंढते हैं, कहाँ गए कहाँ गए, पूरे वृंदावन में हल्ला हो गया, बाबा कहाँ गए बाबा कहाँ गए। एक दो ब्रजवासी जो आपने देखा होगा, घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत कम नींद आती है। और नींद कम क्यों आती है? क्योंकि बच्चापन से सोते 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 जितना उनका जो स्टॉक था पूरा हो जाता है। बुढ़ापे में फिर भगवान कहते हैं अब भजन करो, अब सो मत। पर फिर भी अगर भजन तो होता नहीं है तो क्या करते हैं, बैठे बैठे ना खुद सोएंगे ना दूसरे को सोने देंगे। यही तो करते हैं बुजुर्ग लोग, सोने नहीं देते। फिर अब जो बूढ़े बड़े लोग जग रहे थे उनकी निगाह पड़ गई। वो देखते भी सब रहते हैं क्या क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, कौन घर में को क्या कार्य कर रहा है, बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, नाती पोते क्या कर रहे हैं, सब पूरा देखते रहते हैं। भले ही वो उठ के इधर उधर नहीं जाते हैं, वहीं से बैठे 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 बैठे। तो कुछ ब्रजवासी बूढ़े बड़े बोले कि ऐसा लगता है रात्र को हमने किसी को यमुना जी की तरफ जाते देखा, हो ना हो वही नंद बाबा हो सकते हैं। तब भगवान यमुना जी के तरफ जाते हैं तो देखते हैं जो नंद बाबा की खड़ाऊ हैं यमुना जी के किनारे उतरे हुए पड़ी हैं और वस्त्र भी उनके किनारे पर रखे हुए हैं। तब समझ जाते हैं और छलांग लगा के यमुना जी में वरुण लोक को पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वरुण लोक को भगवान पहुंचते हैं, वरुण भगवान देखते हैं तो बड़ा ही भव्य स्वागत करते हैं। अद्य मे निभृतो देहो दैवार्थोऽधिगत प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन् नवापोपारमध्वनः। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने किस प्रकार का क्यों यहाँ आने का कष्ट किया? आप मुझे ही बुला लेते, मैं वहीं पहुँच जाता। और बड़ा ही पूजन करते हैं, गंध अक्षत पुष्प षोडशोपचार पूजन करते हैं भगवान का। वरुण बड़ा सुंदर खुद स्वयं के सिंहासन पर बिठा देते हैं। तब पूछते हैं आपने कष्ट क्यों किया? भगवान बोले, अरे वरुण जी, हमारी तो खूब सेवा पूजा कर रहे हो, पर जो बंदे हैं ये हमारे पिताजी हैं। नंद बाबा ही मन में विचार करते हैं कि मोकू तो बांध राखू है और मेरे बेटा की सेवा पूजा चल रही है। फिर विचार करते हैं मेरे बेटे की सेवा पूजा क्यों कर रहे हैं, शायद इनकी पुरानी जान पहचान हो गई, कुछ होगा। तब भगवान नंद बाबा को छुड़ाते हैं और नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वतः कृष्णं च तत्त छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मितः। नंद बाबा आज विस्मय में पड़ जाते हैं कि ये कृष्ण की इतनी सेवा पूजा क्यों हो रही है। और तब आते हैं तो ब्रजवासियों से कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, मैंने तो सोची मेरे कन्हैया की यहीं चलती है, पर इसकी यहीं नहीं, इसकी तो जल में भी चलती है। तब कुछ समय व्यतीत हो जाता है। जो गोपियों ने हेमंत के महीने में माँ कात्यायनी की पूजा की तो वर मांगा कि हम भगवान श्री कृष्ण की दासी बन जाएं, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम सब लोगों के साथ में रास लीला करूंगा। तो आज बहुत दिन प्रारंभ हो जाता है।
तब परमात्मा के मन में गोपियों के साथ रास करने का तब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वह कैसी रात्रि है जिसमें भगवान गोपियों के साथ नृत्य करेंगे, रास लीला रास रचाएंगे। वह कैसी रात्रि है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। योग मायाम उपाश्रित। आज भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। तब योग माया का आश्रय लेते हैं तो योग माया से कह देते हैं, आज मैं एक लीला करूंगा, रास लीला।